हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। भोपाल से अनुराग अमिताभ हैं, रुचि कुमार रायपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो पहले हम छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। रुचि, कांग्रेस खुश तो बहुत होगी ना एग्जिट पोल के बाद? देखिए मीनाक्षी, खुश भी है, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि जितनी सीट्स हमें एग्जिट पोल दिखा रहा है उससे ज़्यादा हमारी सीट यहाँ पे आने वाली है। लेकिन एक तरह की खुशी है क्योंकि जो एग्जिट पोल हैं वो ये बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस बहुत सारे पॉइंट्स गिना रही है जिसके हिसाब से उसको लग रहा है कि सीट ज़्यादा आनी चाहिए। उनका कहना है कि 5 साल जो भूपेश बघेल ने यहाँ सरकार चलाई और जो वादे करके वो आए थे वो काफ़ी हद तक उन्होंने पूरे कर दिए भूपेश बघेल सरकार ने, जिससे जनता खुश है। अब अगर आप छत्तीसगढ़ आएंगी तो करीब 70% आबादी मीनाक्षी यहाँ गाँव में रहती है। अब भूपेश बघेल जब कांग्रेस की सरकार पहले आई थी तब भी किसानों को कर्जा माफ़ एक बड़ा मुद्दा था, जिसकी वजह से उनकी सरकार आई थी। और फिर धान खरीद का मसला था, उसमें बोनस का मसला था। अब दोबारा भूपेश बघेल ने फिर कहा है किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, धान खरीद के रेट बढ़ा दिए हैं, जो धान खरीद में जो पैसा बोनस देना है उसका भी रेट बढ़ा दिया गया है। और एक बड़ी बात इस बार कांग्रेस को उम्मीद है कि उसके वोट शेयर में ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जो लैंडलेस किसान थे उनको ये कर्जा माफ़ी से कोई फ़ायदा नहीं होता था। तो अब लैंडलेस किसानों के लिए भी कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो 10,000 रुपया सालाना देंगे। तो यानी कोशिशें पूरी तरह से बीजेपी की तरफ से की गई हैं, कांग्रेस की तरफ से की गई हैं, माफ़ कीजिएगा। और कांग्रेस का ये भी कहना है कि जो आदिवासी हैं, करीब 31% आबादी यहाँ आदिवासियों की है छत्तीसगढ़ में, तो उनके ऊपर काफ़ी हद तक कांग्रेस रिलाई कर रही है। जो रुचि हमने सुनी छत्तीसगढ़ में जो शिक्षा की बात की जा रही थी और ख़ासतौर पर उन आदिवासी इलाकों में शिक्षा के बाद अंग्रेजी मीडियम में बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी, इसने भी कुछ हद तक अपील ज़रूर किया होगा। अनुराग अमिताभ हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में तो जो ओपिनियन था वही एग्जिट पोल भी है, लेकिन जो मध्य प्रदेश में हो रहा है ये तो वाकई में चौंका देने वाला है। मध्य प्रदेश में न सिर्फ विक्ट्री बल्कि एक लैंडस्लाइड विक्ट्री दिखाई दे रही है बीजेपी की। देखिए, अगर जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो 3 तारीख को परिलक्षित होते हैं तो निश्चित तौर पर ये बेहद चमत्कारिक होगा खुद बीजेपी के लिए, क्योंकि उन्होंने भी इतनी तगड़ी उम्मीद नहीं की थी। 173 सीट उन्हें 2003 में मिली थी और 165 सीट करीबन 2013 में मिली थी। उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि ये लैंडस्लाइड विक्ट्री उन्हें मिलेगी। अगर ये 3 तारीख को अगर ये परिलक्षित होती है नतीजों में, जब मतदान आएंगे, और अगर ऐसा होता है तो माना जाए जिन 3 फैक्टर्स पे काम किया था मध्य प्रदेश में, ये उसकी सफलता का एक बड़ा कारक है। सबसे पहले मोदी के मन में एमपी, एमपी के मन में मोदी। मोदी की तमाम वुमेन सेंट्रिक योजनाओं के जरिए और तमाम उनकी योजनाओं के जरिए मध्य प्रदेश में पैठ की गई, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या किसान कल्याण योजना हो। नंबर 2, अगर हम देखें मोदी के मन में एमपी के बाद जिस योजना ने, जो गेम चेंजर योजना कही जा रही है, जिसके चलते कम से कम 30 से 40 ऐसी विधानसभाएं जहां 80% से ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया, वो रही लाडली बहना योजना। 1,31,00,000 महिलाओं को 1,250 रुपए देकर, और शिवराज सिंह चौहान ने बकायदा 160 से ज्यादा सभा कर तक ये लगातार ये जनता को समझाने की कोशिश की कि कांग्रेस भले ही आपको 1,500 देने की बात कर रही है, वो देगी, लेकिन मैं आपको 1,250 रुपए दे रहा हूं, फिर धीरे से बढ़ा के 1,500 करूंगा, 1,750 करूंगा और 3,000 रुपए तक ले जाऊंगा। तो क्या ये जो चमत्कारिक घटना अगर 3 तारीख को परिलक्षित होती है तो सबसे बड़ा उसका रीजन होगा लाडली बहना योजना, जिसको कांग्रेस एस्टिमेट नहीं कर पाएगी क्या ये योजना इतना ज्यादा लैंडस्लाइड विक्ट्री दिखाएगी। नंबर 3, अगर ये आंकड़े सही में वैसे ही हैं जैसे दिखाई दे रहे हैं और तमाम संस्थानों पे दिखाई दे रहे हैं, ये तो कांग्रेस के लिए बेहद सेटबैक इसलिए है कि कांग्रेस ने अपने इस तमाम चुनाव प्रचार में उन 20 लाख से ज्यादा युवा वोटर्स के लिए कोई चेहरा, कोई ऐसी योजना नहीं दी जिसके चलते वो युवा उनसे कनेक्ट हो पाता। पिछले चुनाव में हमने देखा था एक युवा चेहरा उनके पास था, ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन इस चुनाव में अगर हम देखेंगे तो पूरी कमान इस बार कमलनाथ सरकार, यानी कमलनाथ के ऊपर। आप ठीक कह रहे हैं अनुराग, और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, अगर इतनी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बाद अभी नहीं, हालांकि विश्वास सारंग इसे प्रो कंबेंसी कह रहे थे, लेकिन अगर अभी नहीं तो फिर कब कर पाएगी कांग्रेस? ये एक बड़ा सवाल अब कांग्रेस के सामने भी है मध्य प्रदेश में। बहुत शुक्रिया रुचि कुमार आपका भी, अनुराग अमिताभ आपका भी पूरी जानकारी के लिए।